सुनीता की आंखें रोज़ गेट से निहारा करती थी। क्यों? क्योंकि उसके दोनों बेटे शहर गए थे कमाने के लिए, परंतु 5 साल हो चुके था, ना उनका कोई फ़ोन आया था और ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई उनके आने का संदेश आया था। सुनीता हमेशा ही एक शक में रहा करती थी कि मेरे बच्चे कैसे होंगे और कहाँ होंगे, वह सही सलामत हैं भी या नहीं। ऐसे ही महीने बीतते गए, परंतु उन दोनों बेटों की कोई खबर नहीं आई। लेकिन एक दिन हुआ है कुछ ऐसा जो सुनीता को मंजूर नहीं था। उसके दोनों बेटे आए, परंतु 2 बहुओं को लेके। एक तो बहुत संस्कारी मॉडर्न सी लग रही थी, है ना, और एक दूसरी वही बहुत ही ज़्यादा देहाती टाइप की लग रही थी, शहरी लड़की जो नहीं होती वैसे। अब ये देखकर सुनीता जाती है चौक। आओ मेरा बेटा, 5 साल बाद याद आई तुम्हें उस बूढ़ी माँ की। और तुम लोग क्या मेरी बहू हो? आपका भी इस घर में स्वागत है। सुनीता खुशी खुशी अपनी दोनों बहुओं को अपना लेती है। जहाँ उसकी एक बहू अच्छे खासे मॉल में जाके शॉपिंग करना पसंद करती थी, वहीं उसकी दूसरी बहू एक सिंपल सादे मार्केट में जाकर भी शॉपिंग करके आ जाया करती थी। दोनों ही बहुओं में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। अरे बहू, तुम आ गई? क्या हुआ, तुम बड़ी शांत शांत सी लग रही हो। सुनीता की दोनों बहुएं मार्केट से आके बहुत थकी होती हैं। सुनीता उनसे पूछती है कि क्या बात है, तुम बहुत थकी हुई हो और काफ़ी तुम्हें पसीना भी हो रहा है। तभी उसकी दोनों में से एक बहू कहना शुरू करती है। एक बहू उसकी सेनोरिटा होती है, दूसरी बहू उसकी सीता होती है। सीता एक संस्कारी टाइप की लड़की थी, तो वहीं सेनोरिटा एक मॉडर्न ख्यालातों की लड़की थी। मम्मी, इतना समर है बाहर, इतना हॉट है, आई डोंट नो। पता नहीं आप लोग कैसे यहाँ रहते हो। अरे क्या बात कर रही हैं दीदी, कहाँ है गर्मी है, इतनी तो ठंडी हवा चलती है बाहर। ये तो धूप कुछ भी नहीं है, हमारे गाँव में तो इससे ज़्यादा धूप लगी थी हमें। सीता ने कुछ दिनों बाद ही अपने घर में लगवा ली एसी अपने पर्सनल रूम में, ताकि उसे सोने में, बैठने में, उठने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीता ने क्या किया, क्योंकि वो एसी वालों में से तो थी नहीं, तो वो क्या लगवाती, क्योंकि उनके घर में पंखा भी सही से नहीं चला करता था। सीता ने लगवा लिया एक सिंपल सीधा साधा सा फैन और टेबल फैन, जिसमें वह और उसके साथ बड़े ही आराम से खुशी से बैठा करते थे। उन्हें आने जाने की कोई ऐसी दोनों बहुओं की सर्दियाँ और गर्मियाँ आराम से बीत जाया करती थी। दोनों बहुएं मिलजुल के रहा करती थी और संगी संग खाना वाना बनाया भी करती थी। थैंक यू एवरीवन।